वेलकम टू रिलायबल एनालिसिस। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार का। आज हम लोग प्राचीन भारत में शिक्षा का स्वरूप टॉपिक का आखिरी एपिसोड का जिक्र करने जा रहे हैं। इस एपिसोड का टाइटल है प्राचीन भारत में शिक्षा की व्यापकता। साथ ही साथ इस एपिसोड में हम लोग इस रिसर्च पेपर में जिन साक्ष्यों जिन साधनों का उपयोग किया गया उसका भी जिक्र करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें तथा विश्लेषण अगर पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करें। इस चैनल से आपको हमेशा एजुकेशनल वीडियोज, जो करंट अफेयर से रिलेटेड, जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, डॉक्टरेट इत्यादि से संबंधित, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित इत्यादि आपको मिलेंगे। जहां तक आज के टॉपिक का सवाल है, प्राचीन भारत में शिक्षा की व्यापकता के ऊपर हम लोग विश्लेषण करते हैं। शिक्षा व्यापक रूप से प्रचलित था प्राचीन काल में। समाज के सभी वर्ग शिक्षा के प्रति आकर्षित थे। शिक्षा प्राप्त करने की भावना लोगों में कूट कूट कर भरी हुई थी। पुरुष, नारी, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, अमीर, गरीब, सभी लोग विद्याध्ययन करते थे प्राचीन काल में। आचार्य निःशुल्क शिक्षा देते थे, अर्थात शिक्षा देने के बदले शिष्यों से किसी प्रकार की फी वसूल नहीं करते थे। लेकिन विद्यार्थी अध्ययन की समाप्ति के पश्चात गुरु दक्षिणा देना अत्यंत आवश्यक मानते थे और गुरु दक्षिणा में यह निश्चित नहीं था कि गुरु किस प्रकार की गुरु दक्षिणा मांगेंगे। प्राचीन भारत की गुरु शिष्य परंपरा मानव सभ्यता के इतिहास की अद्भुत और स्वर्णिम परंपरा थी। गुरु शिष्य परंपरा की कोई मिसाल आज भी पूरी दुनिया में नहीं दिखाई देती है। गुरु शिष्य परंपरा पूरे संसार भर में सबसे अनूठी परंपरा थी, जो निस्वार्थ थी। इसमें स्वार्थ का कोई पुट नहीं था और ये मैन टू मैन एजुकेशन था, ओरल एजुकेशन था। इसमें किसी प्रकार से पुस्तक वगैरह का कोई योगदान नहीं होता था। गुरु मौखिक रूप से शिष्यों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। इस गुरु शिष्य परंपरा को पूरे संसार भर के लोग आज भी लोहा मानते हैं। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोग, चाहे वो किसी भी दुनिया के भाग के हो, किसी देश के हो या भारत के हो, सभी लोग गुरु शिष्य परंपरा को अत्यंत आदर और सम्मान के साथ आज भी याद करते हैं। इस रिसर्च पेपर में मैंने अनेक साक्ष्यों का सहारा लिया, अनेक महाग्रंथों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके मैंने इस रिसर्च पेपर का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत विष्णु पुराण उल्लेखनीय है। साथ ही साथ विष्णु पुराण के अतिरिक्त छांदोग्य उपनिषद, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, तैत्तिरीय उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, साथ ही साथ 11वीं सदी का भारत, छांदोग्य उपनिषद, व्यास, तैत्तिरीय उपनिषद, विष्णु पुराण, अथर्ववेद, रश्मि माला, मनुस्मृति,
तैत्तिरीय उपनिषद, अपरार्क, स्मृति चंद्रिका, पारस्कर गृहसूत्र, छांदोग्य उपनिषद, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत, निरुक्त, प्रश्नोपनिषद, उत्तराध्ययन, अष्टाध्यायी इत्यादि प्रमुख ग्रंथों और धर्म ग्रंथों की सहायता लेकर इस रिसर्च पेपर का निर्माण किया गया है। उम्मीद करता हूं कि यह आप लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा और आप लोगों को मेरा यह विश्लेषण पसंद होगा। आप अपने कमेंट में अवश्य लिखें। साथ ही साथ विश्लेषण पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।